अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम आप सब की हर हवाला से मदद फरमाए। मैं आपके सामने बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर के हाजिर आया हूँ। मैं हज़रत मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम दामाद पैगम्बर फातिह खैबर शेर खुदा मुश्किल कुशा जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ फरामीन पेश करने की सादत आपके सामने हासिल करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन फरामीन को गौर से समाअत करेंगे और समाअत करने के साथ साथ इन पर अमल करेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कभी किसी से शिकायत मत करो। ऐसी वो 6 चीज़ें हैं जिनकी तुम कभी भी किसी दोस्त के साथ, किसी यार के साथ, किसी अपने के साथ, किसी बेगाने के साथ कभी भी शिकायत नहीं करना। नंबर 1 पर फरमाया, अपनी किस्मत की शिकायत कभी किसी से मत करना। हालात कैसे चल रहे हैं, दुख हैं आपकी ज़िंदगी में, बर्दाश्त करें, सब्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, रोएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करें कि तूने हमें जिस हाल में रखा है अल्लाह तेरा शुक्र है। किसी के सामने तुम अगर इस चीज़ की शिकायत करोगे कि हालात कैसे चल रहे हैं, मेरी किस्मत कैसी है, ख़राब है, तो कभी भी मसला जो है वो हल नहीं होने वाला। लेकिन हज़रत अली ने फरमाया कि कभी भी तुम अपनी किस्मत की ख़राबी की या अच्छाई की या बुराई की कभी किसी के साथ इसको शेयर मत करें। और नंबर 2 पर फरमाया, औलाद के सामने अपने बड़ों की कभी भी शिकायत मत करना। हमारे औलाद होती है, घर में फैमिलीज बैठी होती हैं, तो लोग अपने बड़ों की बुराइयां करते हैं, गिले करते हैं, उनकी गिबतें करते हैं, उनको बुरा भला भी कहते हैं, कभी अच्छाई भी कर देते हैं। लेकिन कभी भी अपने बड़ों की अपनी औलाद के सामने कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और नंबर 3 पर फरमाया, अपना ज़ाती मकान होते हुए अगर तुम्हारे पास रहने के लिए छत है, आपके रहने के लिए कोई कमरे हैं, अगर उसके अंदर कमी है या आपका साजो सामान जो है वो उससे ज़्यादा है, तो कभी भी इसकी तंगी होने की यानी मकान की तंगी की शिकायत जो है कभी किसी से ना करें। नंबर 4, बोल कर भी अपने माँ बाप और अपने उस्तादों की शिकायत कभी किसी से ना करें। अगर माँ बाप आपके साथ नाराज़ हैं या गुस्से में हैं या अगर किसी तरह से भी माँ बाप की तरफ से आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, तो कभी भी किसी से इस ताल्लुक़ से शिकायत ना करें। और चाहे उसमें अपने आप के उस्ताद मोहतरम क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, कभी भी इन उशाक होते हैं इनकी कभी भी इन अशखास की कभी भी किसी से शिकायत न की जाए। और नंबर 5 पर फरमाया, गैर के सामने अपने दोस्त की कभी शिकायत मत करो। यानी जो आपका दोस्त है, आपका जो साथी है, जो आपका सबसे अजीज तर इंसान है, चाहे वो कभी अगर उससे कोई ख़ता हो जाए, कोई उससे लग़ज़िश हो जाए, कोई मजबूरन अगर वो आपसे कोई गिला शिकवा उसका हो जाता है या नाराज़गी हो जाती है या किसी भी किस्म का कोई फेल हो जाता है, तो कभी भी अपने दोस्त की किसी गैर के सामने बुराई ना करें, उसकी शिकायत ना करें, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, उससे बुरा भला ना कहें लोगों के सामने। और नंबर 6 पर फरमाया, रुखसत करने के बाद कभी किसी मेहमान की शिकायत किसी से ना करें। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, आप उसे मेहमान नवाजी उसकी करते हैं। मेहमान नवाजी करने के बाद में उसकी कोई खामी आपको नज़र आती है, तो आप उसकी खामी को किसी के सामने, लोगों के सामने ना लाएं, उसको छुपा करके रखें, उसको अपने तक महदूद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कोई इंसान किसी के ऐबों पर पर्दा डालता है, तो रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसके ऐबों पर पर्दा डालेगी, उसके गुनाहों को छुपा देगी, मिटा देगी, गोया उसकी बख्शिश कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो गफूरुर रहीम है, वो गुनाहों का बख्शने वाला है और गुनाहों का छुपाने वाला है। तो वो हमारे गुनाहों को छुपा देगा, माफ़ कर देगा। तो मेहमानों की कदर करें, और मेहमान अगर तुम्हारे घर में आ जाए तो उसके पीठ पीछे, उसके जाने के बाद, उसके रुखसत होने के बाद किसी किस्म की कोई ग़ीबत उसकी ना करें और उसकी बुराइयों को लोगों के सामने ना पेश करें। अगर अच्छाई उसकी बयान नहीं कर सकते आप, तो उसकी बुराई भी ना बयान करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि